This is video lecture 2 on the letter written by Dhumketu, and there will be 4 lectures. Let's recall the point on which we had left the previous discussion. पिछली डिस्कशन हमने जहाँ समाप्त की थी वहाँ चलते हैं. कोचमैन अली reached the post office every day early in the morning in the hope of receiving a letter from his daughter Miriam. अपनी बेटी मिरियम से एक पत्र आएगा इस उम्मीद में कोचमैन अली पिछले 5 वर्षों से प्रतिदिन सुबह पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, इस तरीके से जैसे कोई तीर्थ यात्री पूरी आस्था के साथ, पूरी उम्मीद के साथ, वफादारी जो एक विश्वास होता है, आस्था होती है, उसके साथ वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है इस उम्मीद में कि वो उसकी बेटी का पत्र उसे मिल जाएगा, आ जाएगा, जरूर आएगा. बीच में एक एम्प्लॉय ने शरारत की थी इसका मजाक उड़ाने के लिए, और जैसे सॉर्टिंग करते हैं लेटर्स की तो लेटर्स को छांट लेते हैं, ये किसका है, ये उसका है, ये सुपरिंटेंडेंट का है. तो बीच में वो नाम बोलते थे. कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में बाहर बैठे होते हैं अपने लेटर को प्राप्त करने के लिए, तो कोचमैन अली उनमें है, तो एकदम बोलते हैं कोचमैन अली, और ये पूरी उम्मीद में ईश्वर का धन्यवाद करता है, दोनों हाथ ऊपर उठा के खुदा का धन्यवाद करता है, शुक्रगुजार होता है कि तेरी रहमो करम से मुझे लेटर मिल गया, खत में आ गया. और जब वो लेने जाता है तो वो हंसते हैं कि पागल आदमी है. नाउ ही अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लव एंड सेपरेशन. अब उसे हंटिंग छोड़ने के पश्चात जब बेटी उसकी ब्याही चली गई और 5 वर्ष से कोई उसे अता पता नहीं मिल रहा है, तो अब वो प्यार का और जो अलगियत होती है, सेपरेशन होती है, जुदाई जो होती है, उसका मीनिंग उसे समझा. जब सेपरेशन हो जाती है तो वियोग होता है, तो किस तरह से जिया जाता है. He couldn't no longer enjoy the sportsman's pleasure and laughter. अब वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसमें नहीं थी, हंटिंग के लिए कोई जोश नहीं था. एंड लाफ्टर एट द bewildered terror of the young partridge bereft of their parents. जैसे पार्ट्रिज का शिकार करता था, वो तीतर का शिकार करता था और उसके बच्चे सहम जाते थे, अलग हो जाते थे, एकदम bewildered, confused मैनर में वो देख रहे होते हैं जो वंचित हो गए, bereft का मतलब अनाथ हो गए अपने पेरेंट्स से, तो उनकी तरफ देख के उसे कोई सदमा नहीं लगता, कोई उदासी नहीं होती थी, बल्कि वो हंसता था. उनको पीड़ित देखते, उनको तकलीफ में देखकर वो हंसता था. बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के कि बच्चे को दाना चाहिए था तो ये उनका मजाक उड़ाता है, अब खाओगे कहाँ से. जब वो शिकार करता था तो जो बच्चे होते थे घोंसले में किसी भी पक्षी के, तो वो दर्द महसूस नहीं करता था. परंतु जब उसकी बेटी दूर है और कोई अता पता नहीं है, तो अब उसके मन में वो प्यार, वो वियोग, वो जो दर्द होता है सेपरेशन के बाद, वो उमड़ पड़ा. और आम जिंदगी में अगर हम दूसरों के दर्द को अपना दर्द मान लें तो हम एक मानवता के प्रति हम और नजदीक जाते हैं. हमारे अंदर जो ह्यूमन वैल्यूज होती है वो संवेदनाएं निकल के आती है, हम संवेदनशील होते हैं. Although the hunter's instinct was in his very blood and bones. जो हंटिंग इंस्टिंक्ट था उसके ब्लड में था, बोन्स में था. बहुत ही बड़ा शिकारी था वो, जज्बा था उसमें हंटिंग का. Such loneliness had come into his life since the day Miriam had gone away. जब से मिरियम चली गई थी, ये जो अकेलेपन की भावना थी उसको महसूस होने लगी. अब अकेलापन, वियोग उसे अपनी बेटी का सताने लगा. दैट नाउ फॉरगेटिंग हिज स्पोर्ट, अपने स्पोर्ट को भूलते हुए, he would become lost in his admiration of the green fields, corn fields. अब वो जैसे घूमने जाता तो अनाज के खेतों को देख देख के, हरियाली को देख के खुश होता. शिकार अब उसके मन में नहीं था. अब वो प्रकृति से प्यार करने लगा, अपनी बेटी से अलग होके. ये रिफ्लेक्टेड डीपली, और सोचता, प्रकृति के बारे में सोचता जाता. एंड केम टू द कंक्लूजन, और इस निष्कर्ष पर पहुंचता, ये गहराई से सोच के एक फिलोसफी क्रिएट होती है, दैट द होल यूनिवर्स इज बिल्ट अप थ्रू लव एंड दैट द ग्रीफ ऑफ सेपरेशन इज इनएस्केपेबल है. वो जनरलाइज करता है इस फीलिंग को कि ये जो ब्रह्मांड है, दुनिया है, प्यार से चल रहा है, आधार प्यार है उसका. अगर हम एक दूसरे के प्रति प्यार करेंगे तो दुनिया जीने लायक रहोगी. तो आपसी सहयोग, आपसी प्यार जब तक नहीं होगा समाज में, तो जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो वो दुनिया एक जीने लायक नहीं रहती.
और जो सेपरेशन से दुख होता है, ग्रीफ होता है, बिछुड़ना, जैसे मिलना बिछुड़ना दो पहलू हैं, तो इनएस्केपेबल है, इससे बच नहीं सकते। सभी को बिछड़ना होता है, मिलना जुलना जीवन का हिस्सा है, चलता रहता है। परंतु हमें दूसरों का दुख भी महसूस करना चाहिए, अपने दुख के साथ दूसरों के दुख को जोड़ना चाहिए, तभी हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होंगे और उनके दर्द को, दुख को महसूस करेंगे। एंड सीइंग दिस ही सैट डाउन अंडर ए ट्री एंड वेप्ट बिटरली। और ये बात महसूस करके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा। फ्रॉम दैट डे ही हैड राइजन ईच मॉर्निंग एट 4 o'clock टू वॉक टू दी पोस्ट ऑफिस। और उस दिन से वो सुबह 4 बजे उठता और पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता, पैदल चल के। काफी दूर था, नजदीक नहीं था पोस्ट ऑफिस उसके घर से, वो पैदल चलता। इन हिज होल लाइफ ही हैड नेवर रिसीव्ड अ लेटर। ताउम्र उसने कभी कोई खत, कोई पत्र रिसीव नहीं किया, प्राप्त नहीं किया। बट विद ए डिवाउट सेरेनिटी बॉर्न ऑफ होप एंड फेथ, आशा और विश्वास ने किस चीज को जन्म दिया? डिवाउट मीन्स पायस, पवित्र, कामनेस, ये जो शांति होती है, सेरेनिटी होती है, उसको जन्म दिया। एक विश्वास की वजह से, आशा की वजह से उसका मन बिल्कुल शांत रहता, उतावलापन न रहता, कोई उछाल, कोई एक्साइटमेंट न होती। उसे बस यही धीरज होता कि किसी न किसी दिन उसकी बेटी का खत उसको जरूर मिलेगा। ये बातें उसने समझ ली, ये उसके विश्वास के कारण ये हुई। कि उसे ऊपर वाले में पूरा विश्वास था कि कभी ना कभी उसकी बेटी का खत ईश्वर उसके पास जरूर भेजेगा। ये जो विश्वास था, अटूट विश्वास ऊपर वाले में, आदमी को मजबूत कर देता है। ये जो पाइटी थी, सेरेनिटी, एक शांति जो आती है विश्वास में, जिसे पूरा विश्वास होता है ईश्वर में, अपने खुदा में, तो चेहरे पे भी और मन में भी शांति छा जाती है कि उसे लगता है कि ईश्वर जरूर मदद करेगा। एंड ही परसिवियर्ड, कंटिन्यूड विदाउट ब्रेक। लगातार करना ये काम, जो आना जाना, पोस्ट ऑफिस जाना, ये नियमितता के साथ कर रहा था। एंड वाज ऑलवेज फर्स्ट टू अराइव। पोस्ट ऑफिस में वो सबसे पहले पहुंच जाता, प्रतिदिन, प्रति सुबह। एक तीर्थ यात्री की तरह वो इस स्थल पे जाता। पोस्ट ऑफिस उसके लिए एक तीर्थ स्थल बन गया था। वो जो पवित्रता उसमें थी ईश्वर के प्रति। द पोस्ट ऑफिस वन ऑफ द अनइंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। देखने में पोस्ट ऑफिस कोई एक्साइटमेंट वाली बिल्डिंग नहीं होती। आमतौर पे कहा जाता है कि ये बिल्डिंग ऐसी है जो कोई भी किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन पैदा नहीं करती, बोरिंग होती है। आप देखो वहां जाके, एक सीढ़ियों से जाओगे, अगर आप कोई पोस्ट ऑफिस देखो पुरानी टाइप का बना हुआ, अब तो काफी अच्छे हो गए पोस्ट ऑफिस हमारे यहाँ पे। नहीं तो आम पब्लिक बहुत ही गंदगी फैलाती है, सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते पान थूक देते हैं, कॉर्नर में मकड़ी के जाड़े जाले लगे होते हैं। कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो आपको आकर्षित करे। एंड बिकेम हिज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। और ये अनइंटरेस्टिंग बिल्डिंग उसकी एक पिलग्रिमेज बन गई, तीर्थ स्थल बन गई, क्योंकि उसे इस स्थान पे पूरा विश्वास है कि उसकी बेटी का पत्र आएगा। ही ऑलवेज ऑक्यूपाइड ए पर्टिकुलर सीट इन ए पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। हमेशा वो एक ही खास किस्म के बेंच पे बैठता, बेंच के किनारे पे बैठता, कोने में बैठ जाता, जहाँ कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, और अपने विचारों में लीन हो जाता है। एंड व्हेन द पीपल गॉट टू नो हिज हैबिट दे लाफ्ड एट हिम। और जब 5 साल से वहां बैठ रहा है, सभी को पता लग जाता है कि ये पोस्ट ऑफिस में रोज आता है, प्रतिदिन आता है और यहीं बैठता है। वो चुपचाप मुस्कुरा रहे होते, वो सोचते हैं कि शायद ये मेंटल है। द पोस्टमैन बिगैन टू मेक ए गेम ऑफ हिम। और कई बार पोस्टमैन उस पर गेम भी बनाते, कई बार उसको पुकार लेते। इवन दो देयर वाज नो लेटर फॉर हिम दे वुड कॉल आउट हिज नेम फॉर फन। यदि उसका लेटर भी नहीं आया, तब भी उसका नाम पुकार के उसको एकदम एक्साइटेड कर देते। तब वो एकदम पूरी उम्मीद में जाता और फिर वो हंसते। जब वो उछलता था एकदम डोर की तरफ बढ़ता था, पूरे विश्वास के साथ, बट विद ए बाउंडलेस फेथ, एक असीम विश्वास के साथ, असीम पेशेंस के साथ, इनफाइनाइट, असीम। ही केम एवरी डे, प्रतिदिन वहां पहुंचता। एंड वेंट अवे एम्प्टी हैंडेड, और खाली हाथ, बिना किसी उदासी के, बिना किसी अफसोस के घर चला जाता। While Ali waited, peons would come for their firm's letters and he would hear them discussing their। और अली बैठा रहता, फैक्ट्रीज में से या बिजनेसमैन के पियन आते अपने लेटर्स लेने के लिए, और अपने मालिकों के जो
अनसोशल एक्ट्स थे, इमोरल एक्ट्स थे, उनको डिस्कस कर रहे होते, अली को सारा समझ आता। ऐसा नहीं है कि अली बेवकूफ था या मेंटल हो गया था, उसे सारी बातें समझ आती लोगों की कि वो उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। परंतु ईश्वर में उसे पूरा विश्वास था कि वो जरूर लेके आएगा, पत्र भेजेगा। These smart young peons in their spotless turbans and creaking shoes were always eager to express themselves। और ये जो पियंस आते स्पॉटलेस टर्बन्स में, टर्बन ऐसी होती पगड़ी जिसमें कोई दाग ना, कोई निशान नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी। और उनके शूज जब वो चलते क्रीकिंग की आवाज करते, चमड़े के बने हुए, लेदर के बने हुए, और वो चू चू की आवाज निकालते। और अपने आप को, क्योंकि बाहर प्राइवेसी में बैठे हैं, तो इतना बोलते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने आप को। ऑफिस में तो चुप रहना होता है उन्हें, परंतु बाहर आके वो एक दूसरे से मिलते हैं तो बातें सुना रहे होते, अपने मालिकों के किस्से सुना रहे होते हैं, तो उन्हें सारी बातें आ जाती हैं। Meanwhile, the door would be thrown open and the postmaster, a man with a face as sad and inexpressive as a pumpkin। इसी दौरान दरवाजा एकदम खुलता और पोस्टमास्टर बाहर निकलता, जिसका चेहरा धूमकेतु बता रहे हैं कि पंपकिन जैसा गोल मटोल और बिल्कुल उदास चेहरा। कंपैरिजन है इतना उदास जैसा कि कद्दू होता है, जो इनएक्सप्रेसिव होता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और बोरिंग सा होता है कद्दू। जो पंपकिन होता है कुछ लोग ही पसंद करते होंगे खाना, अदरवाइज मोस्टली द पीपल डू नॉट लाइक टू ईट पंपकिन वेजिटेबल। वुड बी सीन सिटिंग ऑन देयर चेयर इनसाइड। जैसे दरवाजा खुला तो सामने बैठा हुआ था, दिखाई दे रहा था। देयर वाज नो ग्लिमर, उसके चेहरे पे कोई चमक नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है। जैसे ऐसा लगता है जैसे भावनाओं का जो उसके दिल में समंदर था वो बिल्कुल सूख गया हो, मैकेनिकल हो चुका था। लेटर्स को देख देख के, जितने भी लेटर्स थे उसको कागज के टुकड़े लगते थे, जबकि प्रत्येक लेटर में कोई ना कोई दुख होता है या फिर खुशी होती है, आशा होती है, उम्मीद होती है। Such men usually prove to be village school masters, office clerks or postmasters। तो there was no glimmer of animation in his features। पोस्टमास्टर के चेहरे पे कोई चमक नहीं थी। सच मैन यूजुअली प्रूव टू बी, और इस तरह के लोग आमतौर पे स्कूल मास्टर होते। उन दिनों की बात है, आज तो स्कूल मास्टर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। ऑफिस क्लर्क और पोस्ट मास्टर्स बिल्कुल न्यू जनरेशन के हैं। वन डे ही वॉज देयर एज यूजुअल एंड डिडंट मूव फ्रॉम हिज सीट व्हेन द डोर वाज ओपन। एक दिन एज यूजुअल पहले की तरह अपनी सीट पे बैठा हुआ है और कोई आवाज आती है तो अपनी जगह से नहीं हिला। पुलिस कमिश्नर, द क्लर्क called out and a young fellow stepped forward briskly for the letter। और कमिश्नर का कोई पीएन बैठा होगा, एकदम उछल के उस पत्र को लेने के लिए आगे बढ़ा, उछल के गया वो। जैसे ही उस पुलिस कमिश्नर की आवाज आई, सुपरिंटेंडेंट, फिर ये आवाज आई, कॉल्ड अनदर पीएन केम, दूसरा पीएन गया और वो बड़ी उत्सुकता से लेटर को लेने पहुंचा। एंड सो द क्लर्क लाइक ए विस्पर वर्शिपर ऑफ विष्णु, जैसे भगवान विष्णु का पुजारी हो, रिपीटेड इज कस्टमरी थाउजेंड्स नेम। तो उसने जैसे मंत्र पढ़ते हैं मैकेनिकली वो नाम पढ़ता गया लेटर से, और लोग अपने लेटर्स लेने के लिए उठते गए। एट लास्ट दे हैड ऑल गॉन, आखिरकार अपने लेटर्स लेके सारे चले गए। अली गॉट अप टू, अली भी उठ गया, एंड सैल्यूटेड द पोस्ट ऑफिस एज दो इट हाउस सम प्रेशियस relic वेंट ऑफ। और उठा तो बाहर निकला, पोस्ट ऑफिस की तरफ देखा और सैल्यूट किया पूरे विश्वास के साथ, पूरे आस्था के लिए, जैसे कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, रैलिक हो कोई, पूरे आदर के साथ वो पोस्ट ऑफिस को अलविदा कह के चल पड़ा। पिटिएबल फिगर ए सेंचुरी बिहाइंड हिज टाइम। कोचमैन अली का जो चेहरा था बड़ा दयनीय था, ऐसा लगता है जैसे अपने समय से एक सेंचुरी, एक शताब्दी पीछे हो, इस तरह का चेहरा था वो, जिसे दुनियादारी का ना पता हो। दैट फेलो आस्क्ड द पोस्टमास्टर, इज ही मैड। तभी पोस्टमास्टर ने अपने एम्प्लॉई से पूछा, क्या ये आदमी पागल है? वो सर, ओ यस आंसर्ड द क्लर्क। क्लर्क को पहले तो समझ नहीं आ गया था, कौन सर? फिर कहता, अच्छा अच्छा वो। नो मैटर व्हाट द वेदर इज, ही हैज बीन हियर एवरी डे। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, ये व्यक्ति 5 साल से यहीं आ जाता है, सुबह सुबह बैठ जाता है आके, ये थकता नहीं है, इसे कोई निराशा नहीं होती। बट ही डजंट गेट मैनी लेटर्स, और कोई लेटर नहीं आया आज तक, इसका पत्र नहीं आया कोई। आई कैन वेल अंडरस्टैंड दैट हु डज ही थिंक विल हैव टाइम टू राइट ए लेटर एवरी डे। मैं भली बात ही समझ सकता हूँ कि इस
इसके पास समय है आज के युग में लेटर लिखने का प्रतिदिन। हर रोज इसको लेटर थोड़ी मिलेगा, बट ही इज अ बिट टफ टच सर। In the old days, he committed many sins, and maybe he shed some blood within sacred precincts, and is paying for it now. The postman added in support of his statement. Postman ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सर ये थोड़ा हिला हुआ है, जैसे इसके दिल के साथ कुछ हुआ है, मूव्ड है इसका दिल। पुराने जमाने में इसने बहुत पाप किए, हो सकता है इसने खून भी बहाया हो किसी पवित्र जगह पे, जैसे पूजा स्थल होता है या कहीं पे भी ऐसी जगह जहाँ जो पवित्र हो, वहां खून बहाया हो उसने, एंड इज पेइंग फॉर इट, और उसका उसकी कीमत चुका रहा हो। तो ये बात पोस्टमैन ने पोस्टमास्टर को बताई। मैडमैन आर स्ट्रेंज पीपल, द पोस्टमास्टर सेड। पोस्टमास्टर कहता है जो पागल लोग होते हैं अजीब से होते हैं, अजीब से चेहरे होते हैं उनके। यस, वंस आई सॉ ए पोस्टमैन इन अहमदाबाद हु डिड एब्सोल्युटली नथिंग। एक बार, अब किस्सा सुना रहे हैं पागल आदमियों के, कि एक बार मैंने अहमदाबाद में एक पागल आदमी देखा, पोस्टमैन को देखा। आई सॉ ए पोस्टमैन, जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करता था, एब्सोल्युटली नथिंग मींस बिल्कुल भी कुछ, बट मेक लिटिल हीप्स ऑफ डस्ट, फिर मिट्टी के ढेर बनाता रहता है। एंड अनदर हैड ए हैबिट ऑफ गोइंग टू द रिवर, एक और दूसरा जो नदी के जो बैंक होता है, किनारा होता है, वहां जाने की आदत थी। इन ऑर्डर टू पोर वाटर ऑन ए सर्टन स्टोन एवरी डे, वहां कोई पत्थर रखा हुआ था, उस पे पानी देता, उस पे पानी जैसे लोटा भर के डालता। दैट्स नथिंग, चाइम्ड मींस स्पोक इन एन ईगर वे। अनदर, एक और पोस्टमैन बोला, ये तो कुछ भी नहीं है। आई न्यू वन मैड मैन हु पेस्ड अप एंड डाउन, मैंने एक पागल आदमी देखा जो पहले 10 गज इधर जाता, फिर 10 गज उधर जाता, पहले आगे की तरफ, फिर वापस इधर, वापस, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन। अनदर हु नेवर सीज declaiming poetry, and a third who would slap himself on the cheek, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पोइट्री पढ़ता कवि की तरह, जैसे कविताएं सुनाता, और तीसरा ऐसा जो अपने चेहरे पे अपने गाल पे थप्पड़ मारता रहता है, एंड देन बिगिन टू क्राई, फिर वो जोर जोर से रहता, बिकॉज ही वॉज बीइंग बीटन, कहता है कि मुझे किसी ने मारा है, खुद ही थप्पड़ मार रहा है और खुद ही चीख चीख के रो रहा है कि मुझे मार दिया किसी ने। एंड एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस बिगेन टू टॉक ऑफ ल्यूनेसी, ल्यूनेसी मैडनेस होती है। इस तरह से पोस्ट ऑफिस में इस वक्त सभी चर्चा सुना रहे थे पागल लोगों के, जो अपने हट गए हैं नॉर्मल लाइफ से, मेंटल हो गए, उनकी बातें सुना रहे हैं। ऑल वर्किंग क्लास पीपल हैव द हैबिट ऑफ टेकिंग पीरियोडिक रेस्ट, जितने भी वर्किंग क्लास होती है, ये आदत होती है ना बीच बीच में आराम करना, बीच में काम को रोकने, गप्पे मारना, बातें करना, ज्वाइनिंग इन ए जनरल डिस्कशन फॉर ए फ्यू मिनट्स, किसी भी जनरल डिस्कशन में भाग लेना कुछ एक पलों के लिए, कुछ एक मिनट्स के लिए, रिलैक्स करने के लिए। आफ्टर लिसनिंग ए व्हाइल द पोस्ट मास्टर गॉट अप एंड सेड, उनकी बातें सुनकर पोस्ट मास्टर अब खड़ा हो जाता है। इट सीम्स एज दो द मैड मैन लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ देयर ओन मेकिंग, और कहता है ऐसा लगता है ये जितने भी पागल लोग होते हैं, ये किसी खास दुनिया में रहते हैं। टू देम परहैप्स वी टू अपीयर मैड, शायद इनको भी हम पागल लगते हो। द मैडमैन्स वर्ल्ड इज रादर लाइक द पोएट्स, जो पागल लोगों की दुनिया होती है वो कवियों जैसी होती है। आई शुड थिंक, मुझे ऐसा लगता है कवियों जैसी होती है, कवियों का जीवन भी ऐसे ही होता है। और ये कह के वो क्लर्क की तरफ देख के मुस्कुराया, क्योंकि वह क्लर्क कविताएं लिखता था, शायद उस पे ये व्यंग था। He laughed as he spoke the last word, जब उसने ये आखिरी शब्द बोले तो मुस्कुराया। लुकिंग एट वन ऑफ द क्लर्क्स who wrote indifferent verses, कविताएं लिखता, अजीब सी indifferent, ऐसी पोइट्री जो बोरिंग हो। Then he went out and the post office became still again, और जब वो बाहर चला गया तो पोस्ट ऑफिस में सन्नाटा। For several days Ali had not come to the post office, अब कई दिनों से अली पोस्ट ऑफिस नहीं आ रहा था। There was no one with enough sympathy or understanding to guess the reason, किसी में अली के प्रति इतनी सहानुभूति नहीं थी कि वो सोचें और पूछें, बात करें कि कोचमैन अली आजकल नहीं आ रहा है। कोई भी इस तरह की गेस ना करता, बट ऑल वर क्यूरियस टू नो व्हाट हैड स्टॉप्ड दैट ओल्ड मैन, परंतु ये जानना सभी चाह रहे थे कि किस वजह से ओल्ड मैन पोस्ट ऑफिस नहीं आ रहा। एट लास्ट ही केम अगेन, आखिरकार वो आया, बट इट वाज ए स्ट्रगल फॉर हिम टू ब्रीथ, परंतु आज उसको सांस लेना बहुत मुश्किल लग रहा था।
संघर्ष ले रहा था, कर रहा था वो सांस लेने में। एंड ऑन हिज फेस वर क्लियर साइंस ऑफ अप्रोचिंग एंड, और उसका चेहरा पीला पड़ा था, ऐसा लग रहा था मौत उसके नजदीक है, उसकी एंड नजदीक आ गई है। दैट डे ही कुड नॉट कंटेन हिज इम्पेशंस। आज वो अपना जो बेसब्रीपन था उसके अंदर, अधीरता होती है जो, आज वो कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने पेशेंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया। मास्टर साहिब ही बैग्ड द पोस्ट मास्टर के पास गया और कहा, मालिक, हैव यू ए लेटर फ्रॉम माय मिरियम, क्या मेरी बेटी से आपको कोई खत मिला है? द पोस्ट मास्टर वांटेड टू गेट आउट टू द कंट्री एंड वाज इन ए हरी। पोस्ट मास्टर बाहर जाना चाह रहा था, जल्दबाजी में था। कंट्री का मतलब देहात है। व्हाट ए पेस्ट यू आर ब्रदर, ए भाई तुम कितनी बड़ी बीमारी, कितनी बड़ी मुसीबत हो। पेस्ट का मतलब यहाँ पे ट्रैवल, मुसीबत, कि तुम कितनी बड़ी बीमारी बन गए हो मेरे लिए, परेशानी का सबब बन गए हो। माय नेम इज अली, अली कहता है मेरा नाम अली है। उसे ये बात समझ नहीं आई, कहता मेरा नाम अली है। आई नो, मैं जानता हूँ, पोस्ट मास्टर कहते। बट डू यू थिंक वी हैव गॉट योर मिरियम्स नेम रजिस्टर्ड, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी बेटी मिरियम का यहाँ दर्ज है नाम, किसी बोर्ड पे लिखा हुआ है मिरियम, उसके बारे में डेली पता करेंगे उसका खत आया है नहीं आया। So dear students, this video lecture 2 is end up here. I shall come up with third lecture. Till then, have a nice day. Keep watching, liking and sharing my videos with your friends. Thank you so much.